डॉक्टर अभय बंगी इस बात को हमें अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। इसलिए मैं शुरुआत ही करता हूं कि आरोग्य स्वराज का आपका जो विजन है, अवर विजन इज टू रियलाइज आरोग्य स्वराज, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था, इसका मतलब क्या है? धन्यवाद श्याम। आपने मेरे और आपके बीच में के बचपन के स्नेह को फिर से उजागर किया, और इसलिए आपके बोलते समय मैं खुद भी वर्धा के वातावरण में चला गया था। आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्वातंत्र्य अलग होता है, स्वराज अलग होता है। हमारी सारी लड़ाई जो है स्वतंत्रता की लड़ाई रही। गांधी जी इस बारे में उनके मन में कोई पेशोपेश नहीं था। बार बार इसको करते थे, अधोरेखांकित करते थे कि स्वातंत्र तो पहली सिर्फ सीढ़ी है, लेकिन हमारा मकसद है स्वराज। स्वराज का मतलब कि लोग अपने जीवन को खुद तय करें, अपने जीवन का संचालन और उसकी जिम्मेवारी लोग खुद लें। और लोग का मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठे कुछ मंत्रीगण नहीं, तो गांव गांव के लोग, भारत में जो 6 लाख गांव है, गांव के लोग, और उन 6 लाख गांव में रहने वाले, शहरों के मोहल्ले में रहने वाले। तो पावर टू द पीपल, ये हुआ स्वराज। लोगों के हाथ में राज हो। गांधी जी ने एक मार्के की किताब लिखी है, उसका नाम है हिंद स्वराज। लेकिन गांधी जी ने एक दूसरा शब्द भी दिया, ग्राम स्वराज। में स्वराज हो, लेकिन गांव गांव में स्वराज हो। अब मैं इस वातावरण में पला बड़ा हुआ, और मेरे मन में भी समाज का चित्र ऐसा था कि जिसमें गांव गांव के लोग अपने आत्मनिर्भर होने चाहिए। शहरों पे, डॉक्टरों पे, अस्पतालों पे उनके अगर डिपेंडेंस है, मन है, हमेशा लूटे जाएंगे और आखिर मरेंगे। थोड़ा बाद में का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन वर्ल्ड बैंक पिछले 15 सालों से ये भारत के बारे में कह रहा है कि भारत में हर साल बीमारी का इलाज करने के खर्चे के कारण 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिए जाते हैं। मेडिकल उपचार की जो कीमत लोगों को देनी पड़ती है, प्राइवेट डॉक्टर, अस्पताल, इनको, ये गरीबी निर्मित का भारत में एक प्रमुख कारण है। तो इसका मतलब बीमारियां तो भारत में बहुत हैं, मौतें भी बहुत होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई मेडिकल मॉडल में आपको हर चीज के लिए डॉक्टर के पास, अस्पताल के पास, मेडिकल इंश्योरेंस के पास, एमआरआई, एक्सरे, लैब, इनके पास दौड़ना पड़े, तो आपका तो दिवाला लग जाएगा। अब ये हुई बैकग्राउंड कि अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें समाधान कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये शब्द मुझे सूझा, गांधी जी से ही उधार लिया है ऐसे मानो। जैसे वो हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज की बात करते थे, वैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्य स्वराज होना चाहिए। लोगों का स्वास्थ्य उनके अपने हाथ में होना चाहिए। वो अगर डॉक्टर के हाथ में है, दवाइयों की कंपनियों के हाथ में है, तो लूटे जाओगे। दूसरा एक शब्द, और थोड़ी कहानी दिलचस्प है। अमेरिका से लौटा था पढ़ाई करके, और दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में एक बूढ़े आदमी से मेरा परिचय कराया गया। 40 साल पहले की बात है। वो दिखते थे थोड़े गांधी जी जैसे, और वो बूढ़े आदमी, बाद में मुझे पता चला कि वो गांधी जी के पोते ही थे, प्रोफेसर रामचंद्र गांधी, गांधी जी के लड़के का लड़का। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि तुम अमेरिका से लौटे हो? मैंने कहा हाँ। पढ़ाई करके लौटे हो? मैंने कहा हाँ। तो भारत की हेल्थ की व्याख्या क्या है? मेडिसिन 10 साल एमडी किया था भारत में, अमेरिका में पब्लिक हेल्थ पढ़ा था, लेकिन ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा था। मैंने डब्ल्यूएचओ की व्याख्या कही तो उन्होंने मुझे उड़ा दिया, ये तो सब परदेसी मामला है, भारत की व्याख्या बताओ। पेशोपेश में पढ़ा। उन्होंने मुझे पूछा कि हेल्थ को संस्कृत में, हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने कहा स्वास्थ्य। बस बोले वही भारत की व्याख्या है।
जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, जैसे दूर स्थित है दूरस्थ है, निकट स्थित है निकटस्थ है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। भारत की हेल्थ की व्याख्या ही फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, आत्मनिर्भरता है। तो अगर ये भारत की व्याख्या है हेल्थ की, तो हेल्थ अगर डॉक्टर और अस्पताल पे डिपेंडेंट रहे तो वो तो एंटी हेल्थ हो गया। इसलिए ये आरोग्य स्वराज्य की कल्पना कि जिसमें आदमी का जीवन भी इस ढंग से रहे कि स्वास्थ्य उसके हाथ में रहे, अगर बीमार हो तो संभवतः खुद ही खुद का इलाज कर सके, लेकिन नहीं संभव है तो गांव के गांव में उसको इलाज मिल सके। इस ढंग से व्यक्ति, परिवार और कम्युनिटी तीन के स्तर पे ही हमारी 80-90% स्वास्थ्य की जरूरतें पूरी हो जाए, इसको हम कहते हैं आरोग्य स्वराज। तो मेडिकल सर्विसेज बढ़ाना ये आरोग्य स्वराज्य नहीं है, दवाइयों की बिक्री बढ़ाना आरोग्य स्वराज्य नहीं है, लोग अपने स्वास्थ्य का संभाल खुद कर सके ये आरोग्य स्वराज।